हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश यानी कि लाइट। और लाइट में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो पढ़ा हुआ था कि प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है अपवर्तनांक पर। ठीक है कि अपवर्तनांक क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। तो हमारी क्लास अपवर्तनांक पे होने वाली है और अपवर्तनांक के कितने टाइप हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। और यहाँ पे आज हमने हैंड रिटन नोट्स लिया है। ठीक है, तो इस हैंड रिटन नोट से हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो सबसे पहले हमारा बनता है जो हेडिंग है कि अपवर्तनांक है क्या। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कि अपवर्तनांक है क्या। ठीक है, तो अपवर्तनांक देखिए, सबसे पहले हम अपवर्तनांक पर चर्चा करेंगे। तो जो अपवर्तनांक होता है वो क्या है, आपतन कोण की ज्या, यानी कि जो आपतन कोण की क्या होती है, ज्या, और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कि एक तो होती है आपतन कोण की ज्या और दूसरा होगा क्या, अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं और इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो यू लिखते हैं आप, तो यू में थोड़ी सी ऐसे नीचे और थोड़ा सा निकाल दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा अपवर्तनांक, जिसको हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको, हम इस सिंबल को बोलते हैं म्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ये अपवर्तनांक का डेफिनेशन हो गया और इसका क्या है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। यानी कि क्या होगा, ये आपका म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन क्या हो जाएगा, आर होगा। एक तो आई होगा, एक आर, और हम इसको लिख सकते हैं बराबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया अपवर्तनांक। ठीक, तो अब पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। अपवर्तनांक कितने प्रकार के होंगे, ये दो प्रकार के होंगे। पहला होगा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होगा हमारा सापेक्ष। यानी कि पहला होगा क्या, सापेक्ष मान लेते हैं या निरपेक्ष मान लेते हैं। पहला हो जाएगा सापेक्ष और दूसरा हो जाएगा हमारा निरपेक्ष मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सापेक्ष और निरपेक्ष मान पर कि हमारा है क्या ये। तो पहली चीज़ तो अपवर्तनांक हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वायु अथवा, यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु अथवा निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, यानी कि जो वायु और निर्वात से को छोड़कर अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका भी फार्मूला सेम वही होगा जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्नेल का नियम होता है। तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हमारा दूसरा पॉइंट है क्या, सापेक्ष अपवर्तनांक का। ठीक है, कि हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक पे देख लीजिए, ये है हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम हो, यानी सापेक्ष में हम क्या लेंगे कि वायु या निर्वात के स्थान पे हम क्या कर लें, कोई दूसरा माध्यम ले लें, तो इससे पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फिगर पे देख लेते हैं, क्योंकि फिगर के बिना आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहले हम फिगर पे आते हैं और फिगर पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए
कि जो ये है हमारा क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फिगर है और ये हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक का फिगर है। ठीक है, निरपेक्ष में क्या है, जैसा कि मैंने अभी ऊपर के डेफिनेशन में बताया कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना निर्वात में प्रकाश चाल से की जाती है तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, निर्वात, यानी कि जो ये एरो आ रहा है किसमें है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। लेकिन जैसे ही अंदर एंटर करती है, ये प्रवेश करती है, तो प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है, मुड़ जाती है, ऐसे झुक जाती है। ठीक है, इसका माध्यम क्या होता है, बदल जाता है। तो इसलिए क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो म्यू है ये क्या है, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है। मैंने बोला था कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ हमारा जो सी है ये है हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, और वी क्या है, हमारा उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। दोनों प्रकाश की चाल है, लेकिन सी क्या है, हमारा प्रकाश की चाल है, और वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट हमारा है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यहाँ पे देखिए माध्यम इसमें भी दो ही है। एक क्या है, जब प्रकाश की चाल की तुलना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में की जाती है तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सापेक्ष मतलब होता है एक की तुलना दूसरे से की जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, यानी कि जो है पहला माध्यम है सापेक्ष अपवर्तनांक, और V1 क्या है, आपका प्रकाश की चाल है। V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है और ये दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा देखिए एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में अपवर्तनांक दिया गया है, देखिए पानी के सापेक्ष, यहाँ पे देखिए पानी के सापेक्ष क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका है सापेक्ष का, ये है हमारा निरपेक्ष का। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। और पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.13 होगा। ऐसे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, यानी कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होगा और पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होगा। हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, और ऐसे ही हम अगर सापेक्ष पर जाते हैं तो हमारा कितना होता है, हम यानी कि फॉर्मूला लगा करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक हमेशा क्या होता है, एक या एक से बड़ा होता है। और दूसरी चीज़ है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, V = C/μ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, एक जो है पहली चीज़ थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि माध्यम में प्रकाश या कांच लेते हैं, तो उससे हम रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, यदि क्या है, वायु से, यानी वायु मतलब ए मीन्स क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, कांच में, कांच मतलब ग्लास यानी कि जी। ठीक है, में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं, ANG। ANG का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है आपका एयर होता है, जी मीन्स क्या होता है, ग्लास होता है, और हमारा एन क्या है, ये हमारा है अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक है। देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या होता है, यानी जो यन होता है, यन का सी से संबंध। ठीक है, तो यन का सी से संबंध हमारा कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए हम इस फॉर्मूले के बेस पर समझ सकते हैं इसका जो संबंध है, यानी कि ANG बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो ANG बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। और हम इस तरह से फार्मूले में लिख सकते हैं ANG = C/V। तो C हमारा क्या है, प्रकाश की चाल है, और V हमारा क्या है, कांच में कांच में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसा मैंने भी आपको ऊपर बताया है, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आई होप आप बहुत ही ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, वायु में प्रकाश की चाल इतना है किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल यानी कि इतना है किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, आपको पूछा है कांच का यानी कि ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए प्रकाश का चाल, मैंने बोला था प्रकाश को C से लिखते हैं, तो C = ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 30 लाख यहाँ पे है और यहाँ पे 20 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक प्रकाश की चाल और दूसरा हो जाएगा कांच की चाल का वेग। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ANG = क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा, C/V।
तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो प्रकाश की चाल वो कितनी दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसमें भी कितने हैं 2 2 4 2 6, हाँ 6 ही ज़ीरो हैं, तो हम लोग कर लेते हैं 6 ज़ीरो। देखिए 6 ऊपर और 6 नीचे, तो हम दोनों 6 वाले ज़ीरो को हम काट देंगे और हमारे पास बचेगा 3 अपॉन यानी कि 3/2 बचेगा। अब हमारा आंसर यही हो जाएगा 3/2। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे हम ए मतलब यानी कि एन जो होता है अपवर्तनांक है, तो किसके एयर के सापेक्ष हम ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग जो है कई बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने देखिए कुछ जो है माध्यम है और उसके अपवर्तनांक हैं, तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया है। तो इसको आप लोग आई होप याद करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और इससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि वायु का अपवर्तनांक बहुत ही मेन अपवर्तनांक यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे वायु का अपवर्तनांक है, बर्फ़ का अपवर्तनांक कितना है 1.31 है, जल का है 1.33 और एल्कोहल का है 1.36, केरोसिन का है 1.44 और संगलित क्वार्टज का है 1.46, तारपीन का तेल का है 1.47 और बेंजीन का है 1.50। और यहाँ पे हमारा अब आता है क्राउन कांच। क्या आएगा क्राउन कांच का हमारा आएगा कितना 1.52 और कनाडा बाल्सम का इतना होगा, खनिज नमक का इतना होगा। ठीक है, और हमारा कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, फ्लिंट कांच का 1.65 और रूबी यानी कि माणिक का 1.71, नीलम का होता है 1.77, नीलम एक पत्थर होता है, और हीरा का होता है हमारा 2.42। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरीके से क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर को आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर विजिट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।